इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से दूर अरेबियन सी के गहराइयों में एक डूबी हुई सिटी है जिसे हम मिथ एंड लेजेंड के नाम से जानते हैं। यह है द्वारका, भगवान कृष्णा का एंशिएंट किंगडम। एक ऐसी जगह जहां मिथोलॉजी हिस्ट्री के साथ जुटी है और जहां फेथ इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है। सदियों से द्वारका की कहानियां जनरेशन से सुनाई जाती रही हैं, जो दिल और दिमाग को डिवाइन इंटरवेंशन, एपिक बैटल्स और समुंदर में डूबी हुई सिटी की कहानियों से लुभाती हैं। द्वारका की कहानी मिथोलॉजी, आर्कियोलॉजी और फेथ के धागों से बुनी हुई एक टपेस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जो बिलीफ की पावर और लॉस्ट सिविलाइजेशंस के प्रति हमारे एंड्यूरिंग फैसिनेशन के बारे में बताती है। यह ऐसे द्वारका के रहस्यों की गहराइयों में जाता है, इसके मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसके सिग्निफिकेंस और इसके सीक्रेट्स को उनकवर करने के लिए चल रहे एफर्ट्स को एक्सप्लोर करता है। एंशिएंट टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स तक हम द्वारका के मल्टीफेसेटेड नैरेटिव को नेविगेट करेंगे। हमारे साथ चलें जब हम इस लेजेंड के पीछे की ट्रूथ को उनकवर करने के लिए एक जर्नी पर निकालते हैं और इस एनिग्मेटिक अंडरवाटर सिटी के एंड्यूरिंग अल्लूर को एक्सप्लोर करते हैं। कैप 2S। द्वारका की कहानी मिथोलॉजी के रियल्म में शुरू होती है, जहां गॉड्स और मॉर्टल्स अर्थ पर चलते थे। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार विष्णु के 8th अवतार कृष्णा अपने लोगों यादवास के लिए एक नया किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहते थे। उन्होंने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक साइट चूज की जिसे कुशास्थली के नाम से जाना जाता था। वहां डिवाइन असिस्टेंस के साथ कृष्णा ने सी गॉड से लैंड का एक वस्ता ट्रैक्ट रिक्लेम किया और एक आइलैंड सिटी बनाई जो अनपैरेलल्ड ब्यूटी और ग्रैंडर से भरा हुआ था। मैग्निफिसेंट पैलेसेस, गार्डन्स और टेम्पल्स से साजा यह सिटी द्वारका के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है लिबरेशन का गेटवे। यह नाम खुद सिटी की सिग्निफिकेंस को एक स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में दर्शाता है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी एनलाइटमेंट और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से लिबरेशन प्राप्त कर सकता है। कृष्णा के रूल के अंडर द्वारका प्रॉस्पेरिटी, राइचसनेस और स्पिरिचुअल विजडम के बीकन के रूप में फ्लरिश हुआ। यह यादवास के लिए एक सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वे शांति और हार्मनी में रह सकते थे, कृष्णा के डिवाइन विजडम से गाइडेड। सिटी का एग्जिस्टेंस ही कृष्णा के डिवाइन पावर और अपने डिवोटीज की रक्षा करने के लिए उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण था। द्वारका की कहानी हिंदुइज्म के सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स में से एक एपिक महाभारता में इंट्रिकेटली वोवन है। सिटी एपिक के कई इवेंट्स के लिए एक पिवटल सेटिंग के रूप में सर्वे करता है, इसके स्प्लेंडर को शोकेस करता है और इसके ट्रैजिक फेट को फोरशैडो करता है। इसकी स्ट्रीट्स मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और पिलग्रिम्स से भरी हुई थी, जो सिटी की स्पिरिचुअल ऑरा और इसके वेस्ट रूलर के अल्लूर की तरफ अट्रैक्ट होते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां डिप्लोमेसी और इंट्रिग, हेरोइज्म और डिवोशन की एक्ट्स के साथ साथ चलते थे। हाउएवर, महाभारत द्वारका के फाउंडेशन में बोए गए डिस्ट्रक्शन की सीड्स की तरफ भी इशारा करता है। एपिक उन इवेंट्स को नैरेट करता है जो अल्टीमेटली यादवास कृष्णा के खुद के क्लैन के डाउनफॉल का कारण बने और उसके बाद उनके बिलवड सिटी के सबमर्जेंस का कारण बने। ये इवेंट्स जो प्राइड, एंगर और एक कर्स से फ्यूल्ड थे, इवेंट्स की एक चेन सेट करते हैं जो द्वारका की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल देंगे। महाभारत कृष्णा के अर्थली इनकारनेशन के ट्रेजिक एंड और द्वारका का बाद के सबमर्जेंस के बारे में बताती है। यादवास के बीच एक डेवास्टेटिंग फ्रेट्रिसिडल वर्षा में इवेंट्स की एक सीरीज के बाद कृष्णा मॉर्टल रियल्म से डिपार्ट कर जाते हैं। उनका डिपार्चर एक एरा के एंड को सिग्निफाई करता है, डिवाइन प्रेजेंस और प्रॉस्पेरिटी की टाइम का। कृष्णा की डिवाइन प्रोटेक्शन हट जाने के बाद द्वारका नेचर की फोर्सेस के लिए वल्नरेबल हो जाता है। समुंदर, जो एक बार सिटी के लिए जगह बनाने के लिए पीछे हट गया था, अब एपीएन टेरिटरी वापस लेटा है। वेव्स क्रैश होती हैं, एक बार ग्रेट रे सिटी को इंगल्फ कर लेती हैं। इसकी मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स और इसकी ट्रैजिक हिस्ट्री को वेव्स के नीचे ले जाती हैं। द्वारका का सबमर्जेंस मटेरियल एग्जिस्टेंस की इम्परमानेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है। यह क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की सिक्लिकल नेचर को सिंबलाइज करता है, जो हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सिटी का फेट हालांकि ट्रैजिक है, इस आइडिया को रीइंफोर्स करता है कि सभी चीजें, चाहे कितनी भी ग्रैंड या इंड्यूरिंग क्यों ना हो, अल्टीमेटली टाइम के ही फ्लो के ही अधीन है।